नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों तक मैं हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ज़रूरी वार्तालाप लेके आता रहता हूं। तो आज के सेशन में भी आप सभी लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़रूरी लेके आ रहा हूं। तो सभी दोस्त जो हैं एक बार जल्दी से सेशन में जुड़ जाएं, ताकि आपकी जो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर स्टेनो का स्किल कब तक हो सकता है, अभी सीबीटी का रिजल्ट भी नहीं आया और अभी जो आपकी चीज़ें थी वो कैसे क्या थी, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक बार हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे भाई जो हैं वो सेशन के अंदर एक बार जुड़ जाएं, ताकि आप सभी लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी दी जा सके और चीज़ें बताई जा सकें कि भाई असल में एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क आपका हो रहा है। तो भैया देखिए, स्टेनो का सीबीटी हो चुका है। जो स्टेनोग्राफी 2025 का आपका एग्जाम था उसका सीबीटी पार्ट ऑलरेडी डन है, हो चुका है। आंसर की आप सभी लोगों के सामने आ गई थी और आंसर की में भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग्स भी थे, बहुत सारे ऑप्शंस रिपीट थे, बहुत सारी दिक्कतें वहां पे भी आ रही थी। तो अब इन सभी चीजों को देखते हुए अब इस सवाल का क्या जवाब है कि भाई स्टेनो का स्किल कब तक होगा, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है आंसर की आने के बाद अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट का भी कोई वो नहीं है, कोई भी ना इंफॉर्मेशन है ना कोई भी चीज है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया और कब तक आएगा, इसका भी कोई अपडेट नहीं है। तो भैया रिजल्ट के बाद 1-1.5 महीने का समय तो आप दोगे, 1 महीने तो मिनिमम दोगे, रिजल्ट के 1 महीने बाद ही आप स्टेनो लोगे। तो ऐसे में स्किल टेस्ट कब तक हो जाना चाहिए और रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, ठीक है। अब ये सारी जानकारी और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आप सभी लोगों को तैयारी कैसे करनी है, ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि स्टेनो की प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी ना भाई। अब जैसे इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया उसके तुरंत तुरंत आप थोड़ी आप स्टेनो प्रिपेयर कर लोगे। रिजल्ट अनाउंस करते ही 1 महीने में ये एग्जाम ले लेंगे तो आप थोड़ी स्टेनो के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए तैयारी आप सभी लोगों को तो अभी से जद्दोजहद के साथ करनी पड़ेगी कि भाई अगर 1 महीने में भी आपको एग्जाम देना पड़े तो आप सभी लोग स्टेनो का स्किल दे पाओ। तो अब उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्या हैं, कैसे आप सभी लोगों को आगे बढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में एक डिटेल जानकारी जो है वो मैं लेके आ गया हूं। तो आप सभी लोगों को उसको इन्फॉर्म कर देता हूं कि भाई किस तरीके से अब आपको चलना है, कैसे आपको अपनी चीजों को समझना है और कैसे आगे बढ़ना है, इन सभी चीजों को मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। तो भाई देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग अगर हम मान के चले कि जो स्किल टेस्ट आपका होने वाला है, जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है उसकी डेट क्या हो सकती है, सबसे पहला सवाल ये है। और स्किल टेस्ट तक आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है, दूसरा सवाल ये। तो अगर हम स्किल टेस्ट की, सबसे पहले स्किल टेस्ट की डेट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पे अगर बहुत ही ज्यादा, अगर मान लीजिए आपका 15 नवंबर को रिजल्ट आ जाता है, 15 नवंबर आपका रिजल्ट है, तो जो आपकी स्किल टेस्ट की डेट होगी वो क्या हो सकती है, वो मान के लीजिए 15 नवंबर के बाद मान लीजिए 15 अक्टूबर को ही आ जाता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग 1 महीने का जो है समय यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं। तो भाई अगर 15 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा तो आप सभी लोगों का स्किल कब तक हो जाना चाहिए, तो आप सभी लोगों का स्किल जो है नवंबर दिसंबर तक हो जाना चाहिए। और अगर आप सभी लोगों का 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो आप सभी लोगों का स्किल दिसंबर या जनवरी में हो जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम समय आकलन करें, मोस्ट प्रोबेबली कि भाई जनवरी मिड, जैन मिड तक आप सभी लोगों का जो स्किल टेस्ट है वो किसी भी हाल में जो है इन्हें कंडक्ट करा देना चाहिए, हो जाना चाहिए। अगर आप सभी लोगों का नवंबर तक भी रिजल्ट आता है तो भी ये लगभग आपकी क्लैरिफाइड है कि जैन तक आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट हो जाना चाहिए और आप सभी लोग स्टेनो 2025 का स्किल दे देने चाहिए। अब इस बीच आप लोगों की तैयारी की अगर बात आती है तो अभी हम बैठे हैं अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी हमारे पास ये 3 मंथ्स हैं
और अब इन 3 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई आप जनवरी में या दिसंबर में आप सभी लोगों को अगर एग्जाम देना पड़ जाए, अगर हम दिसंबर की बात करें तो भैया आपके पास 2 महीने हैं, जनवरी की बात करें तो कह सकते हैं 3 महीने, तो 2 या 3 महीने जो भी बचे हैं, अब इसमें क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी आप सभी लोगों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी या प्लानिंग कह सकते हैं इसमें ये होनी चाहिए कि भाई आप लोगों को अब जो है वो डिक्टेशन के ऊपर पूरा फोकस कर लेना चाहिए। जो बच्चे डिक्टेशन लिख रहे हैं आगे उन्हीं के लिए रास्ता बन सकता है, आगे वही जो है वो एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भैया अब बेसिक वाला प्लान तो जो है वो फ्लॉप होता दिख रहा है। अब मान लीजिए आप बेसिक करना भी चाहते हो तो आपको 1 महीने के अंदर कम से कम 130 डेज के अंदर आपको बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसके लिए लगभग 10 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। 10 घंटे दोगे तब जाके 30 डेज में बेसिक आपका कंप्लीट होगा। बाकी जो डिक्टेशन लिख रहे हैं, जिन्होंने अभी डिक्टेशन लिखना स्टार्ट किया है, 80 वर्ड पर मिनट पे लिख रहे हैं, तो भैया उनके लिए भी प्रोग्रेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सभी लोग अभी सीन डिक्टेशन लिख रहे हैं, जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके लिखते हो वो वाली लिख रहे हैं, तो एग्जाम में तो आपकी अनसीन आने वाली है। एग्जाम में आपकी कौन सी आने वाली है? अनसीन डिक्टेशन आने वाली है। तो भैया उसके लिए अभी आप अगर सीन लिख रहे हैं तो कम से कम आप लोगों को 30 to 40 डेज का समय मिलेगा। 30 to 40 डेज आपका समय लगेगा कि आप अनसीन तक पहुंच पाए। ठीक है, 30 to 40 डेज में आप सभी लोग जो है वो अनसीन डिक्टेशन तक पहुंच पाएंगे, अगर अभी आप सीन लिख रहे हैं तो अब यहां पे जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजी है वो यही कहती है कि भैया अब आपको सीन के साथ साथ अनसीन डिक्टेशन भी आपको लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। सिर्फ सीन डिक्टेशन लिखने से आपका काम जो है स्टेनो में अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि 3 महीने हैं। अब 3 महीने तक आप सभी लोगों को लगातार डिक्टेशन की प्रैक्टिस सीन और अनसीन दोनों करनी पड़ेगी। सिर्फ सीन से आपका वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे आपको अभी से अगर ट्रेनिंग रहेगी अनसीन लिखने की तभी आप कर पाओगे। तो डेली बेसिस पे कोशिश करिए कि आप लोग 3 पैसेजेस एटलीस्ट लिखें। डेली 3 पैसेजेस जरूर लिखें, अलग अलग स्पीड पे, कोई 80 पे ले लीजिए, कोई 100 पे ले लीजिए, और अनसीन डिक्टेशन लिखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी हैबिट डेवलप हो जाए अगले 2-3 महीने में अनसीन लिखने की। ठीक है, तो डेली 3 पैसेजेस लिखिए, जिसमें आप शुरू का जो 800 वर्ड है उसको आप सीन लिख लीजिए, फिर अदर 800 वर्ड है उसको भी आप सीन लिख लीजिए, फिर जो लास्ट आपका 800 वर्ड है उसको आप अनसीन लिखिए। अभी आप लोग 800 वर्ड से अपने डिक्टेशन को शुरू करिए। जैसे जैसे आपका 15 दिन 20 दिन हो जाए, फिर इनको आप जो है 1000 वर्ड जो ग्रेड सी के लिए है उसके लिए भी आप लिखना शुरू कर देना 1000 वर्ड्स वाली। लेकिन अभी 800 से स्टार्ट करिए, ताकि आप सभी लोगों का रिदम जो है, जो आप सभी लोगों का एक लिंकअप है वो बना रहे, कि भाई जब हम स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन लिखना तो एक बार में आपकी स्पीड जो है वो ग्रो भी नहीं होती, और एक बार में बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी आप नहीं लिख सकते। तो आपको अभी सबसे पहले अपने स्पीड के ऊपर वर्क करना है कि एटलीस्ट 80 तक अचीवेबल हो, और जो हम पूरा आउटलाइन 800 वर्ड का आउटलाइन जो है उसमें मैक्सिमम आउटलाइन बना पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है 800 के वर्ड में बच्चा 200 वर्ड लिखता ही नहीं है, तो ऐसे डिक्टेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अपने एरर्स के ऊपर भी काम करना है कि एरर्स जो हैं वो आपके 5-7% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ग्रेड डी के लिए जाओगे तो 7% एरर ही अलाउड हैं। तो जो आप डिक्टेशन लिख रहे हो उसमें एरर्स भी देखिए कि आपके कितने एरर्स आ रहे हैं। तो भाई इस तरीके से स्ट्रैटेजिकल वे में आप सभी लोगों को अब अगले 3 महीने 2 महीने जितने भी दिन कह लीजिए उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आप लोग स्किल टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे। बाकी आप सभी लोगों को सेशंस सारे बताए जा रहे हैं, चीजें सब कुछ बताई जा रही हैं डेली बेसिस पे। अभी 4 बजे आपकी क्लास आ जाएगी, जिसमें मैं अभी बेसिक जो आपका बुक वाला डिक्टेशन का पार्ट है वो कवर करा रहा हूं। तो आप बुक के डिक्टेशन के लिए अभी 4 बजे हमसे जुड़ जाइएगा। अभी बुक को हम डिक्टेशन कराने के बाद फिर लाइव डिक्टेशन भी लेके आएंगे। ये सारी चीजें चल रही हैं। बाकी बैचेस ऑलरेडी अलाइंड हैं, आप अड्डा 24/7 पे जाके स्टेनो के बैचेस देख सकते हो, जिनके माध्यम से आप सभी लोगों की स्पीड के अंदर आपका इंप्रूवमेंट जो है
वो हो जाएगा। तो भाई बेसिक जो आपके बैचेस हैं वो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर आपको स्टेनो के बैचेस अभी लेने हैं तो कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करनी इजी हो जाएगी। तो भाई अड्डा 24/7 ऐप के ऊपर आ जाइए। ऑल कोर्सेस में आपका एसएससी के अंदर आपको आना है। एसएससी स्टेनोग्राफर का सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सभी बैचेस शो हो जाएंगे, लेकिन अभी जो आपके काम का बैच है वो ये स्पीड अप बैच है, क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ्स के अंदर आपका बेसिक पार्ट भी कवर हो रहा है और आपका जो है डिक्टेशन पार्ट भी इसके अंदर कवर है। मतलब शॉर्ट हैंड में आपको बेसिक और डिक्टेशन दोनों चीजें इस बैच के माध्यम से आपकी कवर कराई जा रही हैं। तो भैया यहाँ पे बाई नाउ पे जाके कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा Y922 Y922। इस कूपन कोड के माध्यम से आपको जो है इसमें अभी जो है 600 रुपए का ये बैच अभी आफ्टर डिस्काउंट आपको अवेलेबल है। तो आप सभी लोग इस बैच को परचेस करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन मतलब 2026 के लिए फोकस करना चाहते हैं उनके लिए अभी स्टेनोग्राफी महापैक के ऊपर ट्रिपल वैलिडिटी प्लान चल रहा है विद 80% डिस्काउंट। तो 80% डिस्काउंट के साथ ये ट्रिपल वैलिडिटी प्लान ले लीजिए। आगे के डीडीए के, DSSB के, DRDO के, CBSE के सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए वह जो है वर्क कर जाएगा। यहाँ पे भी सेम आपको वही करना है, बाई नाउ पे जाना है और कूपन कोड आपको यहाँ पे भी Y922 इसी को अप्लाई करना है। और यहाँ पे अभी 1300 रुपए में ये बैच आप सभी लोगों को मिल रहा है। स्टेनो से रिलेटेड जितने भी बैचेस आएंगे सभी इसके अंदर एडेड होते हैं, इसलिए महापैक आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप आगे 2026 की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि और भी जो स्टेनो के एग्जाम है वो भी हम दे लें और साथ ही साथ ये वाला एग्जाम भी कवर कर लें, तो भाई स्टेनोग्राफी महापैक अभी आपको बहुत बढ़िया मौका है। 18 महीने यानी 3 गुनी वैलिडिटी और साथ ही साथ 80% ऑफ यानी 1300 रुपए में आप सभी लोगों तक अवेल हो रहा है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब अगले 2-3 महीने बहुत टफ होने वाले हैं। डीडीए का भी फॉर्म आ चुका है, डीडीए का भी आपका एग्जाम स्किल टेस्ट जो है जैसे दिसंबर जनवरी में सीबीटी होगा तो उसका भी आपका स्किल टेस्ट आएगा मार्च अप्रैल में। तो अब आप सभी लोगों को कमर कस के अपनी एग्जाम्स की तरफ फोकस कर लेना है, क्योंकि अब आगे और भी स्टेनो की वैकेंसी आएंगी और आपको उसके थ्रू प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम जो है एक वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, हमें जो है अपनी आगे की भी वैकेंसीज देखनी है, प्लस अभी जो आपका स्टेनो इसका स्किल का करंट सिनेरियो चल रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए अभी फोकस यही है कि लगभग आप लोगों का स्किल टेस्ट जो है वो इसी टाइम के बीच हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम कहें तो आप सभी लोगों का दिसंबर या जनवरी के आसपास हो जाना चाहिए। तो आज इस सेशन के माध्यम से ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी आप सभी लोगों तक बतानी थी। आशा है आप सभी लोगों को जानकारी समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होंगी। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ अड्डा 24/7 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।